हमेशा कमर गर्दन सीधे रख करके बैठना है, मन को प्रसन्न रखना है। श्वास भरना है पहले, तो धीरे से श्वास छोड़ते हुए हम बात का उच्चारण ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकं बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम शांति शांति शांति। धीरे से दोनों हाथ दर्शन करना है। सर्वप्रथम आंखों को चेहरे पे लगा करके धीरे से आंख खोल लेना है। अब सबसे पहले आंख जो हमारे सबसे प्रमुख चीज है उसको खोलने के लिए अभ्यास, तो आंख घुमाना है, गर्दन सीधे रखना है और ऐसे अंगूठे चंद्रभाग को आराम आराम एकदम धीरे धीरे। अगर स्पीड से करेंगे तो मन की चंचलता बढ़ेगी, और मन की चंचलता बढ़ेगी तो पूरे जीवन की चंचलता, पूरा जीवन डिस्टर्ब। 3 बार सीधे दिशा में अंगूठे को देखना है, हाँ गर्दन सीधे रखना ऐसे। इससे आंख का एक्सरसाइज हो जाएगा। आंख में अगर थोड़ा बहुत चश्मा का है तो वो ठीक हो जाएगा। आंखों के लिए बहुत अच्छा है, और इम्यूनिटी के लिए आंवले का सेवन किसी भी रूप में करें। अगर 3 बार सीधे दिशा में करें तो 3 बार उल्टे दिशा में करना जरूरी है। आगे झुके हैं तो पीछे झुकना जरूरी, दाएं झुके हैं तो बाएं झुकना जरूरी। ऐसे करें आराम से, धीरे 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 धीरे, किसी भी प्रकार का कभी भी जल्दबाजी नहीं करते हुए हमें आराम आराम से करना है। अब हो गया, धीरे से बैठेंगे, कमर गर्दन सीधे। अब घुमाते हैं हम गर्दन, गर्दन आराम से 3 बार सीधे दिशा में। एक एक शरीर के अंग को खोल लेंगे तो वही आपका पूर्ण व्यायाम है। रिसर्च ये बताती है, हमारे विशेषज्ञ लोग, पैदल चलने से 1000 गुना ज्यादा और दौड़ने से 500 गुना ज्यादा फायदेमंद है संपूर्ण योगाभ्यास जो कर लेते हैं लोग। अब देखिए कैसे चलते हैं, कैसे दौड़ते हैं, तो संपूर्ण शरीर का संपूर्ण अभ्यास नहीं हो पाता। दौड़ेंगे तो एक ही चीज का होगा, चलेंगे तो भी। अब देखिए हमने खोल लिया, आंख खोल लिया, गर्दन खोल लिया, आ जाते हैं कुछ हथेली पे। श्वास के साथ लेना, श्वास के साथ 10 बार का अभ्यास समय के साथ बढ़ा सकते हैं। तो ताकत के साथ बंद करना, ताकत के साथ सांस पर भी नहीं, बंद करे तो सांस लेना, ये श्वास है। हाँ, मुट्ठी बंद तो श्वास बंद, मुट्ठी खुले तो श्वास। ये सामान्य अभ्यास आपको एक एक दिन एक एक जने को कराना है, तो इस हिसाब से देख के करिएगा। अब मुट्ठी बांध करके घुमाना है, 1 2 3 4, कोहनी नहीं घुमाना है, 5 1 विपरीत घुमाना है, 2 3 4 5 समय के साथ करना है। अभी 5 10 बार करना है, लेकिन अभी 5 बार करना है। अब सीधे ये खुल गया, उंगली खुल गया, उंगली खोलना बहुत जरूरी नहीं तो अर्थराइटिस हो जाएगा, हाथ पैर से सब काम करते हैं वो जरूरी है। अब ये खुल गया, अब खोलना है अपने को। ये सांस लिया, सांस छोड़ो, सांस लिया, सांस छोड़ो, सांस लिया, सांस छोड़ो, सांस भरे, सांस छोड़ो, पुनः सांस भरे, पुनः सांस छोड़ो। ऐसे इसको 10 से 15-20 बार कर सकते हैं अपनी स्थिति के अनुसार और गति के अनुसार। अब श्वास लिए, श्वास ये सीधा रहेगा, कंधे के समानांतर एकदम, न नीचे नहीं न ऊपर नहीं, कंधे के समानांतर, बगल से कर लेना। श्वासों के साथ किया गया अभ्यास आपको फायदा जरूर देगा, बगैर श्वासों के साथ किया गया अभ्यास उतना फायदा नहीं देगा। योग और व्यायाम में ये अंतर है, व्यायाम आपका बगैर श्वासों के साथ किया जाता है, योग में श्वास। अब इसको हाथ यहीं पर रखना है, 3 बार सीधी दिशा में घुमा ले, एक एक शरीर के अंग को खोल रहे हैं। अब देखिए आंख खोल लिए, गर्दन खोल लिए, कंधे खोल लिए, कलाई खोल लिए, 3 बार सीधा, 3 बार अच्छे लंबे गए श्वास होते हुए। कभी भी ऊपर उठे श्वास लेना, नीचे आए तो श्वास ऐसे। अब देखिए यहाँ तक का पूरा खुल गया। अब ये अंग नहीं खुलता है तभी कंधा जाम होता है, सर्वाइकल होता है। गर्दन नहीं खुली तो ऐसे पट्टा लगाना पड़ जाता है, सर्वाइकल हो जाता है। तो ऐसे
दोनों हाथ पकड़ लेना है, सर के पीछे ले जाना है, सर के पीछे पूरा, और आराम से खींचना। ये कंधे, कंधे कभी जाम नहीं होंगे। यस, इस प्रकार से ऐसे आराम आराम से करना, जल्दबाजी कभी नहीं करना है। योग के और में 3 अभ्यास होते हैं, तो सामान्य गति, एक मध्यम गति है, तीव्र गति। अपनी अपनी शरीर की स्थिति देख के करना है। सामान्य गति तो सामान्य व्यक्ति है, नया अभ्यास करना सामान्य गति से, जो कुछ सीख गए हो मध्यम गति, और जो एकदम स्वस्थ हो फास्ट से कर सकते हैं। अब दोनों पैर सीधा खोल लेना है। अब देखो शरीर का एक अंग खोल रहे हैं, उंगलियां सबसे पहले अपनी ओर आएगा तो सांस लेना है। अब इधर आ रहा है तो सांस लेना, समय के साथ आप कर सकते हैं, लेकिन रोज शरीर खोलना है। अगर बगैर शरीर खोले व्यायाम करेंगे तो आपका शरीर धीरे धीरे उठना चालू हो जाएगा, वह बेचारा परेशान हो जाएगा कि क्या हो रहा है। धीरे से खोल लेते हैं ना, तो अब उंगली अब बन जाएगी। सांस भरते हुए सांस ताकत लगाना है इसमें। तो रक्त संचरण अच्छे से करने के लिए सर्वप्रथम आप सभी जानते हैं कि नमक बदलना है। सफेद चीजें 3 होती हैं, शक्कर, नमक और मैदा। इसको तो जीवन से प्यार है, मजबूरी में लेना पड़े तो बात अलग है, मजबूरी में ले तो बहुत अच्छा, कोई बात नहीं, लेकिन जानबूझ करके नहीं लेना। जागृति ही सजगता है, सजगता ही स्वास्थ्य। अब दोनों पैर को टकराना है, इससे रक्त संचरण पैर में होगा। पैरों को स्वस्थ रखना बहुत जरूरी है, एक अंदर को स्वस्थ रखना जरूरी है, क्योंकि पूरे शरीर का भार उठने से लेकर के जितने नीचे पाँव है ना, यहाँ तक संभालता है बेचारा पूरा हमारा। 80 किलो को संभालेगा, और इसमें अगर रक्त संचरण कम पड़ा तो फिर आप बैठने चलने की लायक नहीं रहेंगे, जितना बदलवाना पड़ जाएगा। इसलिए अभ्यास करना, आप धीरे से गोली मार लेंगे 3 बार सीधी दिशा में, या 3 बार करा रहे हैं आपके समय के अनुसार। एकदम सरल सरल अभ्यास और बहुत उपयोगी है। देखने में छोटा लगे, भाव करे गंभीर। जैसे एक छोटा सा दवाई हमारा पूरा तबियत ठीक कर देता है, वैसे छोटे छोटे इतना अच्छा। आप देखिए खुल गया है। अब एक पैर लाना है, सांस भरते हुए, सांस को धीरे से एड़ी नहीं पटकना, सांस भरते हुए लाए, सांस छोड़ते धीरे। पहला पैर तो करेंगे अभी 5 भरते हुए सांस ऐसे, दूसरे पैर से सांस भरते हुए सांस भरते हुए सांस छोड़ते हुए सांस, दूसरे पैर से भी 5 बार करना है। चलिए दोनों तरफ से कर लीजिए। महोदय जी नहीं आए हैं, चलिए तब तक हम लगे रहते हैं। दोनों पैर से हो गया, तो अब अपन करेंगे अर्धतितली आसन का अभ्यास। चलिए ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कमर गर्दन सीधे रखें, ऐसे ये कमर सीधे रखना है ऐसे। एक तरफ 10 बार समय के अनुसार करना है, 20 बार 30 बार 1 मिनट 2 मिनट तक कर सकते हैं। धीरे धीरे अभ्यास को बढ़ाना है, एक साथ इकट्ठा नहीं बढ़ाना है। और आप सभी को अब इसके बाद पूर्ण तितली आसन के लिए ऐसे ये कमर गर्दन सीधे रख करके, इससे जननांग संबंधी जितने भी रोग हैं, जंघाएं मजबूत बनेंगी। देखिए कहाँ कहाँ पे प्रभाव पड़ रहा है, इसको महसूस करिए। जितने अंग पे प्रभाव हो रहा है वो अंग ठीक होगा। इससे नीचे ढकेलने का अभ्यास, ऊपर तो है ही। तो देखिए कितने सुंदर है, सब चीज को खोल लेना। ऐसे ही है, ताला तोड़ने वाला काम नहीं करना, दरवाजा तोड़ने वाला काम नहीं करना, ऐसे ही है। हमारे पास चाबी है तो हम एक एक ठोंगे को खोलेंगे और एक एक खिड़की सब दरवाजे खोलेंगे तो ऐसी प्रकाशवान हो जाएगा, लाइट जलाने की जरूरत नहीं। और हम सीधे एक्सरसाइज करना चालू कर देते हैं, तो ऐसा नहीं। वैज्ञानिक तरीका से देखिए, वैज्ञानिक है, हमारा शरीर भी एक मशीन की तरह है, मशीन से भी महामशीन है, तो इसको सही विधि से उपयोग करना सीखिए। तो ये कितना सुंदर अभ्यास है, अभ्यास। चलिए सावधान, अब हाथ पैर पूरा खुले। अब हम बैठ करके किए जाने वाले आसन में जो बैठ सकते हैं, वज्रासन में जरूर बैठेंगे।
यह होता है वज्रासन। एड़ी के ऊपर ये देखिए, अंगूठे से अंगूठा टच है, ऐसे बैठना। इसमें भोजन के बाद प्रतिदिन बैठना कम से कम 5 मिनट, और धीरे धीरे अभ्यास बढ़ा सकते हैं। शुरू में जैसे कोई कर रहा है तो आधा मिनट, 1 मिनट, 2 मिनट, ऐसे धीरे धीरे बढ़ाना है, इकट्ठा नहीं करना है। धीरे धीरे से ना शरीर को अभ्यास पता हो जाए, बैठने से बढ़िया वहां से कोशिश करें। अगर शुरू में पैर दर्द हो सामान्य बैठ जाए, पहली बार कुछ कर रहा है उसको 1 मिनट करा दो, 2 मिनट में उसकी हालत खराब हो जाएगा। धीरे धीरे अभ्यास करना है, कराना है। आपको जितनी चीजें सबसे सिखाया मैं ताकि में सबसे पूछूंगा, एक दिन आपको कराना है, ऐसा रहेगा। चलिए बैठना है, हमेशा याद रखना है। कमर दर्द है तो आगे झुकने वाला अभ्यास नहीं करना है, ज्यादा कमर में प्रॉब्लम तो, और हार्निया और डायबिटीज तो पीछे झुकने वाले ज्यादा अभ्यास नहीं। अब इसमें मंडूकासन, पेट और डायबिटीज के लिए 90% बीमारियां पेट से जुड़ी होती हैं। और पेट क्या है, 7 धातु होती है। ऐसे मुट्ठी बंद करके नाभि पे लगाना है, श्वास छोड़ते आगे रुक जाना है। इससे पेनक्रियाज एक्टिवेट होता है, और पेनक्रियाज एक्टिवेट हुआ तो डायबिटीज की समस्या कभी नहीं होगी। पेट एकदम मस्त रहेगा, गैस नहीं बनेगा। श्वास मुंडी गर्दन ऊपर रखना है, यथासंभव जितना हो सकता है। देखा देखी करे हो, चीजें गायब बांटो, दूसरे को देख के नहीं करना, अपनी शरीर की क्षमता। हाँ, लेकिन विधि से ही हो, उसके बाद जितना हो सकता है उतना करें। हाँ, ये नहीं, ये ऐसे बाद में, हाँ ऐसे, हाँ सांस छोड़ते आगे झुक जाना है। पेट में दबाव होगा, पेट में थोड़ा नया करेंगे तो दर्द हो सकता है, उसकी चिंता नहीं करना। दर्द कब होगा, जब कोई चीज अच्छा होता है। जैसे हाथ में घाव लगा है, अब घाव में हम उसको धोते हैं पिक्चर से या किसी भी चीज से तो दर्द होता है, तो भाई दर्द होगा तो उसमें धोएंगे नहीं या कीटाणु को धोएंगे, दवाई लगाएंगे, तब तक थोड़ा दर्द करेगा, उसके बाद धीरे धीरे हीलिंग होना चालू होता है और घाव ठीक होता है। वैसे ही है। अब आगे झुके तो पीछे झुकने वाला अभ्यास जरूरी है, दाएं झुके तो बाएं झुकने वाला अभ्यास जरूरी। खाना कभी भी खाएं, चबा चबा करके खाएं, मन प्रसन्न रहे तब खाएं, टीवी मोबाइल से दूर रह करके खाएं। उसके पहले भोजन, तो पहले भजन जरूर करें, या भजन चलता रहे और बैकग्राउंड में आप खाएं, तब आपका मन प्रसन्न रहेगा। अब आगे झुके तो थोड़ा पीछे झुकने वाला अभ्यास, ऐसे खड़े होकर के थोड़ा सा पीछे झुक सकते हैं, ऐसा संभव जितना हो सकता है ऐसे पीछे झुक सकते हैं। सामान्य अवस्था जितना आप झुक सकते हैं, जबरदस्ती नहीं, अपने शरीर को गिराना नहीं है, जितना हो सकता है यथा संभव, क्योंकि बैलेंस करना है। और जो पूर्ण कर सकते हैं वो ऐसे, तो ऐसे लेट करके ऐसे दोनों ये भी कर सकते हैं, और सुप्त वज्रासन भी कर सकते हैं। सुप्त वज्रासन ये होता है, लेकिन जो जितना कर सकता है, सबके लिए योग है, तो जितना कर सकता है। चलिए, धीरे धीरे सारे अभ्यास करना है। शुगर है, थायराइड है, ये कोई बीमारी नहीं है, शरीर का इनबैलेंस हो जाना, खान पान की गड़बड़ी। अभी रिसर्च में सब बताया गया कि हमारे सिर्फ खान पान की गड़बड़ी और दिनचर्या ठीक नहीं होने के कारण सारी बीमारियां हो रही। जो हार्ट अटैक का खतरा बढ़ा है ना, ICMR हो चाहे DMR हो, जितने भी भारत की संस्था चाहे एम्स, सबने यह रिसर्च करके पाया कि हमारी जीवन शैली गड़बड़ हुई है, तभी हम बीमार हैं। सामान्य अवस्था में अब हम करेंगे चक्की चालन आसन, पेट के लिए बहुत। तो जीवन शैली से उत्पन्न हुए बीमारियों को ठीक करना है। तो जीवन शैली देखिए, कोई भी चीज अगर हुआ है तो उसका विपरीत करना है। हमारा जीवन शैली बिगड़ा तो उसको सुधार लेना। प्रातः काल जल्दी उठना है, प्रातः उठते ही ऐसे दोनों पैटर्न दीजिए, दोनों हाथ ऐसे क्रॉस करके उठने नहीं होना है, कोई नहीं होना, श्वास छोड़ते बाद ऐसे चक्की चलाना, पेट अच्छा रहेगा। सब अभ्यास आगे जाना, हाँ तब पेट में प्रभाव पड़ेगा। अब आगे जाओ, घटना होने बिल्कुल नहीं होता है। हाँ, अब आगे जाओगे पूरा पैर तक, हाँ अब पीछे जाना ना, हाथ नहीं होना चाहिए, ऐसे कुछ हो जाना है। हाँ,
सोने बिल्कुल नहीं होना, तब पेट लपेटाओ। तीन बार सीधे तो 3 बार उठे, 5 बार सीधी करें तो 5 बार उठे, 10 बार सीधी किए तो 10 बार उठे। आपके समय और शरीर की स्थिति के अनुसार करना। ये अभ्यास बहुत अच्छा अभ्यास है। पेट ठीक तो सब ठीक, पेट खराब तो दिमाग खराब, और पेट सही तो दिमाग सही। रिलैक्स कर ले ऐसे। अब शरीर को थोड़ा मजबूती बनाने के लिए दोनों हाथ ऐसे रखिए, कमर पर रख दीजिए, और जो उठा सकते हैं इधर उठा लें, सांस छोड़ते हुए नीचे। अपने शरीर को हम नहीं उठा सकते, शरीर को नहीं संभाल सकते, मतलब फिर वैसा सहारा उठाना था हमेशा। श्वास भरते ऊपर जितना उठा सको श्वास भरते हुए नीचे, श्वास भरते हुए जितना उठा सको श्वास भरते हुए, हमेशा श्वास भरते हुए ऊपर जाना है। श्वास आराम से, कभी भी शरीर को नहीं पकड़ना, धीरे धीरे वापस धीरे। यह अभ्यास हो गया। आप इसमें सामान्य अभ्यास धीरे धीरे करना है, खान पान को ठीक करना है। अब हमारी बारी आती है, अब महोदय जी आज नहीं आए हैं, चलिए बारी आती है प्राणायाम की। प्राणायाम और प्राणायाम देखिए, कोई रोगी व्यक्ति है, कोई हाथ पैर नहीं सकते, इतना तो सब कर सकते हैं। आज जितना बताया आपको, शुरू से बता रहा हूँ, हाथ पैर खुल रहे हैं, कैसे कर सकते हैं। अभ्यास धीरे धीरे बढ़ा देना, 5-10 से ये कर जाए। और हमेशा कोशिश करना है कि मन को संभाल के रखना है और बोलना है, कमर गर्दन ये ऐसे झुक के बैठे हुए तो फेफड़े पे पूरा ऑक्सीजन नहीं जाएगा, और फेफड़े पे पूरा ऑक्सीजन नहीं गया, ऐसे बैठे हैं हमको बैठना ऐसे सीधे। ये जहां ऐसे बैठे तो पेट अंदर होगा और फेफड़ा जो है सिकुड़ जाएगा, फेफड़ा को ऐसे खुला रहना चाहिए, ऐसे सिकुड़ जाता है, उसमें पूरा ऑक्सीजन नहीं जाता। पूरा ऑक्सीजन नहीं जाता तभी हम थक जाते हैं, 2-4 कदम सीढ़ी चले तो थक गए। कारण यह है कि फेफड़े पे ऑक्सीजन पूरा नहीं जाता। तो फेफड़े पे ऑक्सीजन पूरा जाए, इसके लिए भस्त्रिका प्राणायाम का सामान्य बिगिनर्स वाला अभ्यास आपको बताया था। हाथ ऊपर करना है, श्वास भरते से मुट्ठी बंद करके श्वास लेते हुए लाना, और श्वास छोड़ते हुए हाथ खोलना। नीचे लाना है, श्वास छोड़ते हुए। श्वास लेते ऊपर से लाइए नीचे, पूरे टुकड़े करीब, श्वास छोड़ते हुए। ये भस्त्रिका प्राणायाम का सामान्य अभ्यास है, सीखने के लिए बताना है, तो बगैर हाथ को करे कर सकते, सीखने के लिए। श्वास लेते हुए नीचे, श्वास छोड़ते हुए सामने, श्वास लेते हुए नीचे, श्वास छोड़ते हुए सामने, श्वास भरते हुए नीचे, श्वास छोड़ते हुए। आराम से भोजन किया करें, कभी भी भोजन करते हैं जल्दबाजी में कोई भी काम नहीं करना। भगवान ने 32 दांत इसीलिए दिए हैं कि 32 बार आपको चबाना है, लेकिन आजकल के लोग हमेशा 60 कट का रास्ता ढूंढते हैं। 20 बार चबा लो, 15 बार चबा लो, क्या होगा? अरे भैया, उसका मैकेनिज्म है, सीधे बैठे बैठे ये इससे भी फेफड़ा खुलेगा। ये दोनों हाथ जोड़ के रखे हैं, श्वास भरते हुए पीछे, जितना पीछे जा सकते फेफड़ा खुलेगा। श्वास भरते हुए पीछे जाना है, और फिर श्वास छोड़ते हुए सामने। ऐसे ये अभ्यास, यह है भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास, फेफड़े पे श्वसन देने का अभ्यास। इससे रोज करेंगे तो हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी, इम्यूनिटी पावर बढ़ेगी। प्राणायाम करने से, भस्त्रिका प्राणायाम करने से पूरे शरीर पे ऑक्सीजन का प्रवाह। और बताया था आपको मैं वायु मुद्रा में जैसे गैस बनता है, ये ज्ञान मुद्रा है। ज्ञान मुद्रा दिमाग को बैटरी चार्ज करता है, मन अशांत होता है, ये स्पर्श करना चिन्ह लिया था हमने, और इसको ऐसे मोड़ लेते हैं पहले पुली को, तो ये वायु मुद्रा हो जाता है, जिससे गैस की समस्या, घुटने की दर्द समस्या, जितने भी ज्वाइंट संबंधी समस्या उसको ठीक करता है। वायु मुद्रा देख लीजिए, तो जो पहला उंगली ना सबको दिखाता है, उसको दबा देना, ऐसे बैठे कपाल भाती प्राणायाम करना, धीरे धीरे से। हाँ, ये ऐसे आराम से, हाँ जितना हो सके आराम से। और कपालभाति में पेट अंदर जाना है, नासिका से श्वास बाहर, एकदम चेहरा शांत रहेगा,
पेट बस अंदर ले जाने का अभ्यास करना है। नाक से श्वास ऐसे ही बाहर जाएगा। देखो पेट है, एक एक सेकंड में एक एक बार करना है। सांस बाहर छोड़ना है, पेट अंदर ले जाकर अभ्यास करना है, श्वास को ध्यान नहीं देना। पेट अंदर ले जाओ, एक एक बार। या तो फिर ये सीखना है, कपालभाति का एकदम सरल है कि नाक के सामने कुछ रूढ़ रखा है और उसको हमको बगैर हटाए फेंकना है। नाक से सिर्फ बाहर में छोड़ना है श्वास, सिर्फ नाक से बाहर छोड़ना श्वास। हाँ, ये धीरे धीरे करना है, ये बढ़िया, लेकिन एक सेकंड में एक बार करना है। ये सेकंड कपालभाति प्राणायाम एक सेकंड में एक बार, ज्यादा स्पीड से करेंगे तो उसको बुजुर्ग समस्या बढ़ सकता है, इसलिए एक सेकंड में एक बार करना। एक सेकंड में एक बार करेंगे तो पूरा शरीर एकदम बढ़िया हो जाएगा। धीरे धीरे करना है, ज्यादा स्पीड से नहीं करना है। और बीपी की समस्या कब होती है? जब मन अशांत रहता है, मन को शांत। नमक सबसे पहले आप सभी चेंज करिए, मन को शांत रखे, भोजन के समय मन को प्रसन्न रखे और कोई ऐसा कार्य ना करें जिससे मन पे प्रभाव पड़े। चलिए, अपना काम ईमानदारी से करिए, फिर कोई दिक्कत नहीं। पेट अंदर आ जाएगा सर, यस, पेट अंदर जाएगा। पेट अंदर ले जाने का प्यार, पेट अंदर, नासिका से श्वास बाहर, दोनों नाक के छिद्रों से श्वास बाहर जाना चाहिए। कोई भी आसन जो होता है कम से कम 30 सेकंड करेंगे तब फायदा होगा ना, चालू रहता है। और प्राणायाम है कम से कम 5 मिनट करेंगे तभी फायदा होगा, नहीं तो आप 20 बार 100 बार कर लिए, कई जने 100 बार करते हैं, 100 बार में कोई फायदा नहीं है। इसमें कोई वैज्ञानिक रिसर्च नहीं है, न पुरातन, हमारे पुराणों में वेद में ऐसा नहीं लिखा है कि 100 बार करने से ठीक हो जाए। समय बताया गया आधी घड़ी, धीरे धीरे अभ्यास धीरे धीरे बढ़ाना है। और आप सबका तो बढ़ गया होगा, नहीं बढ़ा गया होगा तो बढ़ाना है धीरे धीरे। हाथ सामने रख करके देखिए, ऐसे अंदर जाना जी, ये कपाल अंदर से देखना, नाक से श्वास छोड़ना है, ये बढ़िया अभ्यास। चलिए, अनुलोम विलोम बताया था, अनुलोम विलोम बना करके लेफ्ट से लेना पुनः, और लेफ्ट को बंद करके राइट से छोड़ देना धीरे से, ज्यादा हाथ ऊपर नहीं, सामान्य समय से रख सकते। सांस लेंगे एक तरफ से रोक करके, कमर गर्दन सीधे रखना, कमर गर्दन को सीधे रखना। कमर गर्दन अगर सीधी नहीं है तो आपका ध्यान आपके मस्तिष्क तक पूरा ऊर्जा नहीं पहुंचेगी। मूलाधार से लेकर के स्वास्थ्य तक पूरा यहाँ तक जाए। हमारी जो शक्ति मूलाधार में नीचे में सो रहती है तो हम कोई भी काम अच्छे से नहीं कर पाए, मजबूरी में करते हैं, बात अलग है। आराम आराम से करना है, साउंड ब्रीदिंग बहुत अच्छा है। आपकी श्वास की आवाज नहीं आएगी, वो बहुत अच्छा आपका अभ्यास है। अनुलोम विलोम जितना लंबा गहरा लेंगे ना उतना अच्छा होता है। जो कल कल करती हुई नदियां बहती है ना, उसमें तो ये नहीं रहता, लेकिन जो शांत और शीतल जो रहता है ना तालाब, उसमें गहराई बहुत है। और गहराई मतलब होता है ज्ञान का भंडार। ज्ञान का भंडार मतलब हम कर रहे हैं उसकी अधिकता। शांत आराम से, जितना शांति से करेंगे उतना बीपी आपका कंट्रोल होगा, बीपी कंट्रोल होगा, मन कंट्रोल होगा, मन कंट्रोल होगा तो आपकी मस्तिष्क ठीक रहेगा, मस्तिष्क ठीक रहेगा तो नींद अच्छे से आएगी, समय में जगेंगे, समय में सोएंगे। यही काम आप सुधार लीजिए, समय में खाना, समय में उठना, समय में योग करना, हर चीज समय से कर दीजिए। ये समय के साथ भी चलता है, वही व्यक्ति सफल होता है, नहीं तो फिर गड़बड़। पूरे ध्यान पूर्वक, और मन को सबसे पहले इसीलिए योगाभ्यास को पूर्व प्रार्थना कराया जाता है।
ओंकार का उच्चारण और गायत्री मंत्र का उच्चारण, इससे हम भगवान को प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, हम योगाभ्यास करने वाले हैं, पूरा अच्छे से कराइए। और लास्ट में शांति पाठ करते हैं, उनको विदाई देते हैं। ये प्रभु, आपने इतना अच्छा हमको योगाभ्यास कराया, शांति पाठ करते हैं। ऐसा चलिए, ये भस्त्रिका हो गया, कपाल भाती हो गया, अनुलोम विलोम। अब भ्रामरी प्राणायाम बताएं, जो मस्तिष्क है, ये हमारा जो मन है नाम कारणम बंधम बच्चे। हाथ पैर को तो ऐसे ऐसे कर लेंगे, लेकिन दिमाग को ऐसे मारेंगे थोड़ी। इसके लिए है हमारा भ्रामरी प्राणायाम। यहाँ की जो नसें हैं ना, वो हिल जाती हैं, और ये नसें हिलेंगी। हलचल होता है आदमी में तो जीवित होता है, उसी के में हलचल है, नहीं तो मरा आदमी को कुछ पड़ा है। तो ये हमारा डेड सेल्स है, यहाँ पे अगर ऑक्सीजन नहीं पहुंचा तो ये बहुत सारी बीमारियां कर देता है। माइग्रेन कर देगा, सर में दर्द हो जाएगा, आंख की कमजोरी हो जाएगी, कान में समस्या आ जाएगी। तो इन सब समस्याओं से बचने के लिए भ्रामरी प्राणायाम करना है। देखना है छोटा कान अंगूठे से निकला है, उसको अंगूठे से बंद कर लेना है, देख लो। फिर बाहर का अच्छे से बंद करना है। एक उंगली माथा पे शेष की हम आंखों को रख के भौरे की तरह गुंजन करना है नाक से। तीन बार करने के बाद हाथ नीचे ला करके ओंकार का उच्चारण करेंगे। हाँ, आंखें बंद रहेगा और हाथ नीचे ले आएंगे और ओंकार का उच्चारण, आंखें बंद रहेगा। अब आंखें बंद करके कुछ समय ध्यान करना है उस परम पिता परमेश्वर, जिसने इस सुंदर सृष्टि की रचना की है, जिसने हमें बनाया है। ध्यान करिए अपने इष्ट देव का या अपने गुरुदेव का, जिसने आपको ज्ञान दिया, सतमार्ग पे चलने के लिए प्रेरित किया। अपने इष्ट देव का, अपने भगवान का ध्यान करिए। जिस भी भगवान को आप मानते हैं, अपना इष्ट देव मानते हैं, जय भगवान श्री कृष्णचंद्र जी हो, श्री रामचंद्र जी हो, देव के देव महादेव हो, या माँ लक्ष्मी हो या माँ काली हो, जिसको भी आप मानते हैं, हनुमान जी हो, गणेश जी हो, उसका ध्यान करिए बंद आंखों से। और बंद आंखों से यह देखना है कि उनका हाथ आशीर्वाद की मुद्रा में और मेरे ऊपर आशीर्वाद बरसा रहे हैं, मुझे स्वस्थ रख रहे हैं, मुझे निरोगी रख रहे हैं, ऐसा भाव करना है। भगवान की कृपा मेरे ऊपर है, बंद आंखों से उन्हें देखना है। और देखें तो उनके हाथ से, सीधे हाथ से आशीर्वाद निकल रहा है और वह हमें आशीर्वाद दे रहे हैं, दीर्घायु होने का, चिरंजीवी होने का, स्वस्थ होने का, निरोगी होने का, निर्व्यसनी होने का। और बंद आंखों से हम दोनों, हमें क्रिया नहीं करना, लेकिन बंद आंखों से उनको प्रणाम करते हुए धन्यवाद करना है। प्रभु, आप हमारे साथ हमेशा रहना, हमें हमेशा अच्छे कार्य पे लगाए रहना, क्योंकि जो अच्छा कार्य नहीं करता वो बुरा कार्य करता है। दो ही चीज होता है, आप अगर अच्छा नहीं करेंगे तो स्वतः ही गलत हो जाएगा। हमें एक काम करना है, अच्छा ही करना तो बुरा बिल्कुल नहीं होगा, और अच्छा नहीं करेंगे तो स्वतः ही गलत हो जाएगा। क्योंकि जब हम सोएंगे नहीं तो जागेंगे, उससे अच्छा सो जाते हैं, सोएंगे तो जागने की जरूरत नहीं। दोनों हाथ अच्छे से गर्दन करके
जोरदार दर्शन करना है, कभी भी आंखें बंद रखते हैं तो सीधे आंखें नहीं खोलना, सर्वप्रथम आंखों पे लगाना और धीरे से हथेलियां देखते हुए सामने हाथ को खोलना। उस समय हाथों को देखना, कराग्रे वसते लक्ष्मी करमध्ये सरस्वती करमूले गोविंदः प्रभाते एकदर्शन। हाथ को देखना है उसे। तो जीवन का दूर करेंगे तो अच्छा है या बुरा है? अगर आप अच्छा नहीं करेंगे तो पता ही बुरा हो जाएगा। पेट में हम ध्यान नहीं देंगे तो खरपतवार ऐसे ही उग जाए। दिमाग में अच्छे विचार नहीं डालेंगे तो बुरा विचार ऐसे ही आ जाए। तो हमें हमेशा अच्छे विचार, सत्संग सुनिए। आजकल तो इतना मोबाइल में यूट्यूब लगा दीजिए, आप काम करते करते सत्संग सुन सकते हैं, काम करते करते भजन सुन सकते हैं। और मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा पंचम भगत सुवेद प्रकाशा। पांचवी भक्ति है भगवान की मंत्र जाप। मंत्रों का जाप करें, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। मंत्रों का शुद्ध उच्चारण हो तब फायदा होगा, क्योंकि मंत्रों से हम भगवान से जुड़ते हैं, भगवान की। मंत्र गलत करें तो फिर भावना अच्छी है नहीं। देखिए इसमें भी अगर भक्ति भाव में आए ना तो दो चीज होता है, आराम आराम से पूरे शरीर साथ में, मन को, शरीर को, आत्मा को हमेशा स्वस्थ रखें, हमेशा अच्छे कार्य करें, सन्मार्ग चलिए। तो अभी मैं भक्ति के लिए बता रहा था, अगर आप बगैर कुछ मांगे भगवान से प्रार्थना पूजा कर रहे हैं तो आप कुछ भी मत चढ़ाइए, कुछ भी गलत सलत करिए, वो भगवान मानेगा, वो प्रसन्न हो जाएगा। अरे क्योंकि बगैर कुछ करे मांग रहा। अगर आप स्वार्थ वस्तु आपकी कामना से कर रहे हैं तो कामना करना है मतलब लाल फूल, मतलब लाल फूल, गाय का दूध मतलब गाय का दूध कभी फलित होगा नहीं, तो आप डब्बे का दूध लाकर चढ़ा देंगे तो फायदा नहीं, क्योंकि आप कामना से कर रहे हैं। दो प्रकार की भक्ति होती है, कुछ तो निस्वार्थ भक्ति होती है और एक कामना पूर्वक। तो कामना पूर्वक में हर चीज आपका सही होना चाहिए, तब फायदा होगा। नहीं तो हम बोलते हैं इतना दिन से पूजा कर रहे हैं, 16 सोमवार, क्या 16 साल से सोमवार कर रहे हैं, लेकिन नहीं होगा ही नहीं जब तक आपका सामग्री सही नहीं होगा, हो ही नहीं सकता। निस्वार्थ कर रहे हैं ना तो कुछ गलत भी होगा, मंत्र तो भी भगवान सुनेगा, क्योंकि आप निस्वार्थ कर रहे हैं। लेकिन स्वार्थ कर रहे हैं तो आपका सब चीज सही होना चाहिए, मंत्र का उच्चारण सही होना चाहिए, आसन सही होना चाहिए, वस्त्र सही होने चाहिए, जितने भी सामग्री वो सही, तब फायदा होगा। अब ये सब करके देख लेना, ये नियम है शास्त्रों का जो बता रहा हूँ आपको। तो वैसे ही प्राणायाम को आप विधि पूर्वक करें, अभ्यास को विधि पूर्वक करें, तो भी कार्य विधि पूर्वक करेंगे। साइकिल गाड़ी ही चला रहे हैं, राइट साइड में चलाएंगे तो कोई आग ठोक देगा तो उसके ऊपर केस नहीं बनेगा, क्योंकि आप गलत साइड में। हमें हमेशा बाएं साइड में चलना है तो बाएं साइड में चलिए, ऐसा काम नहीं करना है। नियम है, नियम पूर्वक काम करेंगे तो आपको फायदा जरूर मिलेगा। नियम से हर कार्य करेंगे फायदा जरूर होगा। और सीधे चलने के लिए तो सामान्य बताया, पेट कम करने के लिए उल्टा चलना, उल्टा पीछे की ओर चलना है तो पेट कम होगा और घुटने ठीक रहेंगे। भोजन रात्रि हमेशा हर भोजन के बाद 5 मिनट विश्राम करना। आप वज्रासन कर सकते हैं तो अच्छी बात, नहीं तो सामान्य बैठना। तुरंत भोजन के बाद चलने को आयुर्वेद में, हमारे शास्त्रों में मृत्यु कारक बताया गया। तुरंत भोजन करके नहीं चलना, 5 मिनट घड़ी देख करके बैठना है। वज्रासन में बैठ सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो सामान्य अवस्था में बैठिए, उसके बाद ही चलना प्रयत्न करिए। और रात्रि भोजन के 2 घंटे बाद आप सोएंगे तभी आपका भोजन का पचन होगा, अन्यथा नहीं होगा। और नहीं होगा तो सड़ेगा तो सबसे पहले गैस होगा। भोजन नहीं पचेगा तो 108 प्रकार का बीमारी होता है, उसमें कैंसर होता है, हार्ट अटैक होता है, अल्सर होता है, पेप्टिक अल्सर होता है, बीपी होता है, शुगर होता है, सारी तरह की बीमारियां भोजन के नहीं पचने से होता है। भोजन को अच्छे से पचाइए, चबा चबा करके खाइए। भोजन करने से 45 मिनट पहले पानी पिए, और भोजन करने के 45 मिनट कम से कम या 1-1.25 घंटे बाद पानी। भोजन चबा चबा करके करेंगे तो पानी की जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी, लिक्विड बना करके खाइए। जैसे भोजन कहते हैं ना, भोजन को पानी की तरह है, अब पानी को खाना है, पानी को मुंह में ऐसे घुमा करके करेंगे तो लार जो अंदर जाएगा तब पाचन तंत्र मजबूती बनेगी।
ये सब रखना है। चलिए इन शुभकामनाओं के साथ शांति पाठ का अभ्यास करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। फिर इसको नमाज दर्शन करके ये चलिए